हेलो स्टूडेंट्स, मैं वाईजे सर आपका फिर से वेलकम करता हूं पीएबीटी सॉल्यूशंस में। आपका जो जेई जून बैच है उसका जो ये पीएबीटी पेपर हो रहा है इसमें हुआ है। इसमें मैंने कहा दो चैप्टर आपके मेन है, एक थर्मोडायनामिक्स और एक जो है वो है पीरियोडिक टेबल। तो देख लेते हैं फटाफट से किस टाइप के क्वेश्चन थे, कैसे उनके आंसर है, ताकि आपको भी अपना कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करने में हेल्प मिले। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एंट्रोपी इंक्रीजेस। एंट्रोपी इंक्रीजेस का मतलब होता है डेल्टा एस पॉजिटिव। एक लिक्विड एवेपोरेट करता है, यस बढ़ती है। टेम्परेचर कम करोगे तो मैंने कहा भैया एंट्रोपी नेगेटिव हो जाती है, डिक्रीज होती है। सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया, थर्मल डिकम्पोजिशन, CO2 और H2 बन रहा है, डेफिनेटली गैस बन रही है, गैसेस बन रही है, बढ़ता है एंट्रोपी। और एक मोल से 2 मोल पार्टिकल्स के बन रहे हैं, यानी एंट्रोपी बढ़ रही है। तो इसमें ए सी और डी, जी हाँ ए सी और डी यानी कि बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which one of the following arrangement represent the correct order at least most negative to negative electron gain enthalpy? भैया हेलोजन की सबसे ज्यादा है, फिर ऑक्सीजन की, फिर कार्बन, ये एकदम सही ऑर्डर है, आप देख लीजिए। ठीक है, तो मैंने कहा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following statement are true? भैया स्टेटमेंट देखना पड़ेगा एक एक। गैलियम, गैलियम का हाई नहीं होता भाई। गैलियम और सीजियम दोनों के ही मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं, लो होते हैं, तो पहला तो गलत हो गया। ऑन पॉलिंग स्केल द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन एंड क्लोरीन सेम नहीं है भैया। देखो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 3.1 है पॉलिंग स्केल पे, और नाइट्रोजन की जो है वो 3 है, थोड़ा सा डिफरेंस है। आर्गन, पोटेशियम, क्लोरीन, ये क्लोरीन पे प्लस है। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए क्लोरीन जो है माइनस है, सॉरी क्लोरीन मॉलिक्यूल, एक मिनट क्लोरीन, ओके Cl माइनस, यहाँ Cl माइनस है। कैल्शियम एंड सल्फाइड आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? सी ऑप्शन। तो मैंने कहा सी जो है वो मैंने कहा आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, यस इट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएंगे, ये बात सही है। Cl माइनस कंसिडर करेंगे। और मैंने कहा देन उसके बाद में द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी सोडियम मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन। सिलिकॉन का सिलिकॉन का एल्यूमिनियम मैग्नीशियम, सॉरी देखो एल्यूमिनियम जो है यहां तक तो ठीक है, लेकिन एल्यूमिनियम का मैग्नीशियम से कम होता है, मैग्नीशियम से कम होता है, तो ये मैं बात सही नहीं जाएगी। द एटॉमिक रेडियस ऑफ सीजियम इज ग्रेटर देन लिथियम एंड रुबिडियम, ये बात सही है। तो मैंने कहा यहाँ दो ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं, सी एंड ई। सी एंड ई ये दोनों करेक्ट होते हैं। ठीक है, चलिए अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का आपको ऑर्डर अरेंज करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो मैंने कहा देखिएगा जी, नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, NH2NP3, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है। नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा, फिर नाइट्रोजन के बाद में कार्बन, नाइट्रोजन के बाद में कार्बन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद में कार्बन, नाइट्रोजन के बाद में कार्बन, फिर उसके बाद में एक्सेप्शनली बेरिलियम आ जाना चाहिए, क्योंकि बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो होता है NH2 कॉन्फ़िगरेशन, आउटरमोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने कहा बेरिलियम जो है वो बोरॉन से पहले आएगा, फिर बोरॉन एंड देन लिथियम। सो मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर जाता है ए के साथ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर द इरिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस अंडर आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू 0 होता है, डेल्टा एच 0 होता है। ठीक है, क्योंकि एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी बोथ आर द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। आप टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे हैं डेल्टा टी, टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा, दैट्स व्हाई वी कैन से भैया जी ये दोनों 0 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए कौन सा ऑप्शन लग जाना चाहिए। मैंने कहा भाई आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू 0 है, लेकिन प्रोसेस हो रहा है, तो हम कह रहे हैं कि एंट्रोपी चेंज जो है वो 0 नहीं है। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैच करना है भैया आइसोथर्मल, आइसोथर्मल में कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, फर्स्ट के साथ में सेकंड जाएगा, ए के साथ में सेकंड, तो सी ऑप्शन जा रहा है। देखिए आइसोकोरिक में नो चेंज इन वॉल्यूम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, थर्ड जाएगा बी के साथ में। ओके, फिर से सी। और आइसोबैरिक में कोई प्रेशर में चेंज नहीं होता है एट कांस्टेंट प्रेशर, सी के साथ में जा रहा है फोर्थ, सी के साथ में जा रहा है फोर्थ। और डी जो है एडियाबैटिक, उसके साथ जा रहा है नो एक्सचेंज ऑफ हीट।
So again I am saying C option will be correct. The work done during the reversible isothermal expansion, work निकालना है भाई, reversible isothermal expansion of ideal hydrogen gas 25 डिग्री सेल्सियस. तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये हो जाएगा -2.303 nRT. n की वैल्यू कितनी दी हुई है भैया, 1 मोल दिया हुआ है, 1 मोल. ओके, r की वैल्यू दी हुई है 2. ओके, और वर्क डन बाय गैस है तो नेगेटिव साइन लिया हमने. टी टेम्परेचर 25 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 298 केल्विन मल्टीप्लाई बाय log 10, और आपका प्रेशर दिया हुआ है 20 से 10. तो इनिशियल प्रेशर फाइनल प्रेशर रेशियो हो जाएगा 20/10 log 2. तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा आप देख लीजिए, 2.303 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 298 मल्टीप्लाई बाय log 2 की वैल्यू हो गई 0.3010. इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो है 0.3010 मल्टीप्लाई बाय 298 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2.303 413 आ रहा है, 413 फर्स्ट ऑप्शन. यस, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, नेगेटिव साइन आएगा. ओके, द हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. भैया कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो गया, इसका 1 मोल का मतलब कितना था 44 ग्राम, और कितनी हीट रिलीज कर रहा है 393. ग्रेफाइट है ये, सीधी बात है. तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे आप, मैंने कहा भाई फॉर्मूला लगेगा 393.5 डिवाइडेड बाय 1 मोल यानी 44. कितने पे पूछ रहा है आपको, 35.2 पे पूछ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 35.2. इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो है देखते हैं, चलिए 393.5 फर्स्ट ऑप्शन लग रहा है मुझे. तो 393.5 मल्टीप्लाई बाय 35.2 इक्वल्स टू ये, और डिवाइडेड बाय 44 314.8. तो ये हो गया फर्स्ट ऑप्शन. चलिए आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडिया इज करेक्टली. देखो भाई, हाइड्राइड आयन H+ से बड़ा है, लेकिन H से बड़ा H+ नहीं हो सकता, गलत है. सोडियम कभी भी एनायन फ्लोराइड से बड़ा नहीं हो सकता, गलत है. फ्लोराइड 1- चार्ज है, ठीक है, इस पे 2- चार्ज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, ठीक है. तो ऑक्साइड का साइज बड़ा होना चाहिए, तो भी गलत हो गया, ठीक है. तो none of these will be the answer. A reaction having equal energy of activation for forward and backward, दोनों का ही अगर आप देखें इस एक्सिस पे आपने लिया है रिएक्टिविटी प्रोग्रेस, ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, और इस एक्सिस पे आपने लिया है हीट ऑफ रिएक्शन और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. तो दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों अगर सेम लेवल पे होंगे, देन वी कैन से दैट डेल्टा H विल बी 0. फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों की एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल तभी होगी मेरे मित्रों, सखा बंधुओं. फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट, ए हो जाएगा. इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट डज नॉट एग्री विद द वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टी. डज नॉट एग्री, नहीं एग्री कर रहा है भैया जी. इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, भैया क्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, ये इधर होना चाहिए था, ये इधर होना चाहिए था, ठीक है. तो पहला नहीं एग्री कर रहा है, फर्स्ट ए नहीं एग्री कर रहा है. फिर देखिए रुबिडियम, ये साइज तो ठीक है, ओके सही है ये बात. तो ऑक्सीजन इंक्रीजिंग फर्स्ट आयोनाइजेशन, भैया नाइट्रोजन इधर होना चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन का हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है P3 कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है. तो ये भी सी भी उसी में जाएगा. तो बोथ ए एंड सी, डी ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड सी. ओके. एन आइडियल गैस एक्सपेंड आइसोथर्मल, दिया हुआ टेम्परेचर अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर, द वर्क डन बाय द गैस.
वर्क डन बाय द वे क्या आइसोथर्मल। ओके, तो पी डेल्टा वी वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, सीधी बात है, नेगेटिव साइन लेके। और मैंने कहा भाई क्या है भाई प्रेशर, द वर्क डन 10⁵ मल्टीप्लाई बाय, और आपने कह दिया 10⁻³ एक्सपेंड आइसोथर्मल फ्रॉम 10⁻³ इनिशियल फाइनल 10⁻², 10⁻3। तो क्या आंसर आएगा इसमें? तो भाई साहब इसका जो आंसर है कितना आ जाएगा देखिए, चेक करिए। सो द 37 पी डेल्टा वी फॉर्मूला लगा एंड द साइन विल बी नेगेटिव। ओके 900, और अपना किस में चल रहा है, ये जूल में चल रहा है, 900 आएगा आंसर, 900 जूल, 900 जूल ही आना चाहिए, 900 जूल। ओके चलिए नेक्स्ट में देखिए, द स्पीसीज आर्गन पोटेशियम कैल्शियम, भैया फिर से आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, सबके पास में 18 इलेक्ट्रॉन है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच ऑर्डर ऑफ द एरिया है, तो भैया आर्गन नोबल गैस है, उसकी साइज सबसे बड़ी होगी, फिर पोटेशियम और सबसे छोटा होगा कैल्शियम। ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम का जो जैफ है, जेड इफेक्टिव, वो सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, इनमें अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, भैया बात सीधी कर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो सबका बाप कौन है, सबका बाप है फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, वैल्यू भी लिख देते हैं, चलो 4 है, ऑक्सीजन की कितनी है 3.5 है पोलिंग स्केल पे, देन नाइट्रोजन 3 है, कार्बन 2.5 है, और सिलिकॉन जो है वो 1.8, डी ऑप्शन। चलिए आगे, which among the following electronic configuration belong to main group elements, देखो भैया 3s1 मेन ग्रुप s ब्लॉक का है, ठीक है, देन उसके बाद में ये तो d ब्लॉक का हो जाएगा, s2p5 d10, एक ये कॉन्फ़िगरेशन ठीक लग रहा है, ये d10 4s1 भैया ये d ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन है, d ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन है, तो कौन कौन से a and c, a and c, a and c, okay, b option will be correct। The standard heat of formation in kilo कैलोरी पर मोल ऑफ बेरियम इज, बेरियम का दिया हुआ है, पूछा है, सॉरी सल्फेट का ये सब दिया हुआ है, तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मैंने कहा देखिए आपको जो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को आप इधर रखेंगे, मैंने कहा -4.5 इक्वल्स टू स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ले लीजिए दूसरी साइड में, ठीक है, तो मैंने कहा कितना है भाई, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ये ले लिया आपने 349, और माइनस फिर ब्रैकेट लगाया, आपको निकालना है डेल्टा एच बेरियम का, याद रखिए आपको बेरियम का निकालना है, बेरियम का निकालना है 349, और मैंने कहा निकालना किसका है, माइनस डेल्टा एच बेरियम 2 प्लस, और प्लस लगा के लिखा, मतलब साइन माइनस ही होगा, कितना है भाई सल्फेट का -216, 216, इसको सॉल्व कर दीजिए, तो देखेंगे आप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 216 349, 349 में से आपने लेस किया 216, और 6 गया 3, 4 में से गया 3, और 133, और उसके बाद में इसको उधर ले जाएंगे दूसरी साइड में, तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसमें से आपको 4.5 और निकालना, 4.5 और निकालना भाई, 133 4.5 और लेस कर दो, तो ये आएगा अपना अप्रोक्स कितना, साइन क्या आएगा नेगेटिव, ओके साइन आएगा नेगेटिव 128.5, 128.5 नेगेटिव साइन के साथ, दैट विल बी करेक्ट आंसर। द एलिमेंट Z114 उसका डिस्कवर्ड है, ये है वो है, कौन सा ग्रुप होगा क्या होगा, तो भैया सीधी बात है, देखो 100 प्लस अगर आप जा रहे हैं 11
0, 110 से ऊपर आप जा रहे हैं तो जो आपका नंबर है एटॉमिक नंबर उसी पे फोकस करिए, वो एक ग्रुप नंबर हो जाता है। यहाँ पे 14 बोल रहा है तो ग्रुप 14 हो जाएगा। ग्रुप 14 का मतलब हो जाता है कार्बन फैमिली, कार्बन फैमिली। और तो मैंने कहा कार्बन फैमिली हो जाएगा इसका आंसर, कार्बन फैमिली। और मैंने कहा ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, कौन से आउटर मोस्ट सेल में जाएगा, ये इसका आउटर मोस्ट सेल होगा, यानी कि 7th पीरियड का ये मेंबर होगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, ए ऑप्शन होगा। A gas is allowed to expand in well insulated container, allowed to expand a constant external pressure of 2.5 atm, initial volume, इंसुलेटेड है, ध्यान दीजिएगा। तो पी डेल्टा वी वाला फॉर्मूला कहाँ मिलेंगे, पी डेल्टा वी। तो मैंने कहा भाई देखिए प्रेशर कितना है 2.5, 2.5, और मैंने कहा वॉल्यूम में चेंज कितना हुआ 2.5, 4.5। तो वॉल्यूम में जो चेंज आया, वॉल्यूम में चेंज आया 2 का। तो ये जो ओवरऑल आपका वर्क डन आया, वर्क डन वो आपका हो जाता है कितना 5, और ये हो जाएगा लीटर एटमॉस्फेयर, -5 लीटर एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब जूल में पूछ रहा है तो इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो मैंने कहा भाई ये जो हो जाएगा अपना 500 और 5 है ना, तो मैंने कहा 101.1 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका इंटरनल एनर्जी। कैसे, क्योंकि इंसुलेटेड है, इंसुलेटेड के लिए आप क्या कहते हैं डेल्टा, डेल्टा यू और इक्वल्स टू डब्ल्यू, दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं क्योंकि हीट में कोई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपका माइनस, नेगेटिव साइन लेना है क्योंकि गैस एक्सपेंड करने की बात की जा रही है कांस्टेंट प्रेशर के अगेंस्ट, -505 जूल में आ जाएगा। चलिए, ऑफ द फॉलोइंग द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी एंड 1 atm इज दैट ऑफ, भैया जिसमें पार्टिकल सबसे आपको ज्यादा दिख रहे हैं, सबसे ज्यादा एटम दिख रहे हैं, वो इसका आंसर हो जाना चाहिए। तो मैंने कहा दैट विल बी द इथेन, बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। चलिए, रिवर्सिबल आइडियल गैस एंड आइसोथर्मल एडियाबेटिक, जब इस तरह का ग्राफ आता है तो हमेशा मैंने कहा आपको जाना है किसके साथ, आपको जाना है सी, टी सी। जी हाँ, ये टी सी विल बी ग्रेटर देन टी ए, टी सी विल बी ग्रेटर देन टी ए, यानी जो लास्ट टेम्परेचर होगा, ठीक है, वो ज्यादा होगा इनिशियल से। ये इसका आंसर होगा, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। And standard condition if the change in the enthalpy of following reaction is 109, H2 plus Br2 2HBr, ऐसा दिया है क्या? ओके, चेंज इन द एंथैल्पी ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन इज, तो चलो भैया यही लिख दिया। सबसे पहले तो फॉर्मेशन एंथैल्पी दी हुई है। ओके, गिवन दैट बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 एंड Br2 दिया हुआ है। बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 एंड Br2 कितना कितना दिया हुआ है भैया 435, और दूसरी दी हुई है 192। ओके, और पूछ रहा है क्या बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, 2 मोल है ना, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, डेल्टा H। क्या पूछ रहा है आपसे, एंथैल्पी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, बॉन्ड एनर्जी ना, बॉन्ड एनर्जी पूछ रहा है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पूछ रहा है HBr की, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पूछ रहा है HBr की, कर दो भाई। अरे भाई HBr की पूछ रहा है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, करो सोल्व। तो इसको अप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 435 प्लस कितना हो जाएगा भाई, देखो इसको सॉल्व करो, सॉर्ट आउट करो, कितना आंसर आता है 400, 592, 592 और 5 और 592, 97, 97। चेक करो, चेक करो भाई, और उसमें से आपको निकालना है 100, तो ये अप्रोक्स कुछ 400 कुछ आना चाहिए, 400 कुछ। ओके, so it will be 368। सॉल्व किया तो ये कितना आया, ये आया आपका 368 विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर सिल्वर, ये सिल्वर है Cp,
तो एक फॉर्मूला, जैसे सीपी को देखते हैं तो एक फॉर्मूला होता है क्या, T1, आपको डेल्टा एच निकालना है, सीपी T1 से T2 इंटीग्रेशन सीपी डी टी, सीपी डेल्टा टी, सीपी डी टी, ये आपका फॉर्मूला है। आपको सीपी दिया हुआ है, वैल्यू पुट कर दीजिए, T1 से T2 टेम्परेचर दिया हुआ है, मोल दिया हुआ है, एन मोल, मोल भी लेना है, एन कितने दिए हुए हैं भाई, 3 मोल दिए हुए हैं, 3 मोल ऑफ सिल्वर इज रेज्ड, एंड टेम्परेचर कितना कितना दिया हुआ भाई, 300 to 1000 केल्विन, डन। ओके, वैल्यू पुट कर दीजिए 23 प्लस 0.01 टी एंड मल्टीप्लाई बाय dt। ओके, तो कितना किलो जूल में आपका आंसर आना चाहिए, जूल में आएगा, उसको किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा अप्रोक्स 62 किलो जूल, 62 किलो जूल विल बी द आंसर। फॉर द रिएक्शन देखिए 61.9 आएगा इसमें, और 62 राउंड अप करके है ना, नियरेस्ट इंटीजर, नियरेस्ट इंटीजर मैंने कहा ये 61.9 है, नियरेस्ट में आ जाएगा 62। चलिए, फॉर द रिएक्शन एट 298 कैलोरी 2a प्लस सी बी, क्या कह रहा है भाई, डेल्टा एच दिया हुआ है किलो जूल पर मोल में, डेल्टा एच दिया हुआ है किलो जूल पर मोल में, द रिएक्शन विल बिकम स्पॉन्टेनियस एट, टेम्परेचर निकालना है, डेल्टा जी जीरो कर दीजिए एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, और इक्वेशन हो जाएगी डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये जीरो कर दिया, तो डेल्टा एच equals to T delta S and T equals to delta H by delta S। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, 400 डेल्टा H 0.2 कितना आएगा भाई, ऊपर गया 2000 हो गया ना, 2000 will be the correct answer। ओके, 2000 केल्विन। चलिए, द स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज फॉर द रिएक्शन, ये दिया हुआ है, एंट्रोपी चेंज दिया हुआ है, एंथैल्पी चेंज भी दिया हुआ है, दोनों दिए हुए, यानी डेल्टा एस दिया हुआ है, डेल्टा एच भी दिया हुआ है, द टेम्परेचर फिर से सेम क्वेश्चन है, टेम्परेचर इक्वल्स टू क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे, तो मैंने कहा भाई आप इसको स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज, ओके, 165550, ठीक है, तो टेम्परेचर जो है देखिए इसमें कम जाएगा, और थ्री 300 केल्विन, ये जूल में है, यही गड़बड़ ना, तो चलो भाई अब ठीक है, अब ठीक है ना, कर दो, कितना आएगा देखो भाई, ये आएगा अप्रोक्स 300 केल्विन। चलिए, लास्ट क्वेश्चन, 30.4 kilojoule heat is required to melt 1 mole of solution of chloride, entropy change, melting point, the melting point of sodium chloride is, melting point of sodium chloride, heat is required to melt 1 mole of sodium chloride, डेल्टा एच फ्यूजन दिया हुआ है, डेल्टा एच फ्यूजन दिया हुआ है आपको, एंड द एंट्रोपी चेंज इन द मेल्टिंग पॉइंट 28 जूल में दिया है, ये किलो जूल में, फिर वही बात है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, द मेल्टिंग पॉइंट, यही फॉर्मूला लगेगा भाई, अप्लाई कर दो, 30.4 इसको 10 to the power 3 से मल्टीप्लाई किया, टेम्परेचर डेल्टा एस
चलो लेट विल बी द सॉल्व, इसको आप 0 लेना ही पड़ेगा, कोई इलाज नहीं। नियरेस्ट इंटीजर, ओके, नियरेस्ट इंटीजर so temperature will be 1070, temperature will be 1070, that will be the melting point of sodium chloride nearest integer, ये आंसर आएगा। ओके तो ये था आपका पीवीडी सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। पेपर में कुछ ऐसा टफ था नहीं, ठीक है, कुछ कैलकुलेशंस जरूर थी, ठीक है, लेकिन आसान पेपर को बढ़ा दिया, जबकि आपको पीरियोडिक टेबल के जो क्वेश्चंस थे वो साथ में दिए हुए थे, तो टाइम कंज्यूमिंग नहीं था। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।